नमस्कार विजय नीति के वीर विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर पढ़ाई बनती है रणनीति और हर चैप्टर बनता है पढ़ाई की और जीत की तरफ आपका एक नया कदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एक नया चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अर्थात दूरी और दिशा। एक ऐसा अध्याय जो आपकी रीजनिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूवमेंट करेगा। राइट, कंपटीशन में आप चाहे कोई किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो आज हम इसको एक इस तरीके से समझेंगे। ट्रिक्स के तो साथ साथ समझना ही है, ट्रिक्स को तो मैं आपको बताऊंगा ही, राइट, बट हम इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके चलेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। जिसको आता है उसके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसको ट्रिक मिलने वाली है, और जिसको नहीं आता, ठीक है, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम इसको लेकर चलेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है, राइट, जहां पर पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास में मैप वगैरह नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम अच्छे से रास्ता निकाल सकते थे कि हमारे पास में कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो हमारे पास में हम क्या करते थे, हमारे पास में नेचर्स था, नेचर से हम रिलेट करके ये स्टडी करते थे कि हाँ हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बार बार में हम कंपास ही लेंगे और कंपास से डायरेक्शन चेक करेंगे कि हमारे पास में ये मैप है, ये मैप के द्वारा चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये होगा। नहीं, हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमें बेसिक नॉलेज हो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो हमारा आज का जो चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या है कि दिशा क्या है, आप कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं कि हमारे पास में ये कितनी दिशाएं होती है। सबसे पहला हमारे पास में व्हाट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो भी हमें ट्रैवल करेंगे, जितना पाथ आपने ट्रैवल किया है वो हमारे पास में क्या है, वो डिस्टेंस है। और जिस डायरेक्शन में जो कि हमने इस फेस की तरफ चले हुए हैं वो हमारे पास में दिशा है कि हम कोई पर्टिकुलर वे लेके चले कि हाँ हम इस डायरेक्शन में, या फिर ये हमारे पास में फेसिंग करके हम चले हुए हैं। तो हमारे पास में ये था। तो सबसे पहले हमारे पास में डायरेक्शन को हमने दो वे से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हमारे पास में जो हम डायरेक्शन लेके चलते हैं, ये डायरेक्शन का हम कॉन्सेप्ट हमारा, राइट, तो यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे पास में डायरेक्शन होती है नॉर्थ, आप उसको एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ईस्ट, नेक्स्ट हमारे पास में वेस्ट, ये है हमारे पास में साउथ डायरेक्शन, और ये हमारे पास में है वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हमारे पास में 4 डायरेक्शन होती है, राइट। अब आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक होती है कार्डिनल डायरेक्शन और दूसरा हमारे पास में होता है इंटर कार्डिनल डिस्टेंस, या इंटर कार्डिनल हमारे पास में डायरेक्शन होता है, राइट। तो हमारे पास में एक है कार्डिनल डायरेक्शन, ये बताओ भाई कार्डिनल डायरेक्शन हमारे पास में कौन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, राइट। हमारे पास में 4 डायरेक्शन होती हैं जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शन के अंदर लेके चलते हैं। वो हमारे पास में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। ये कौन कौन सी होती है हमारे पास में, साउथ वेस्ट। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि हम मेनली क्या करते हैं, इनके बीच की डायरेक्शन लेके चलेंगे। यहां पर हमारे पास में राइट, ये हमारे पास में कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी होगी हमारे पास में, साउथ ईस्ट। ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। ये कौन सी होगी हमारे पास में, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। अब हमारे पास में क्या है, इंटरकार्डिनल हमारे पास में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, सेम एज इट इज। इंटरकार्डिनल डायरेक्शन में हम लेके चले तो हमारे पास में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। हमारे पास में 4 ये डायरेक्शन हो गई। तो टोटल डायरेक्शन हमारे पास में कितनी होती है,
8, 4 कार्डिनल हो गई, 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। टोटल मिला के हमारे पास में डायरेक्शन कितनी होती हैं? 8 डायरेक्शन होती हैं। कोई डाउट है? नो सर। नो, कोई भी डाउट नहीं है। सेकंड पॉइंट, जब हम यहाँ पे अपना डायरेक्शन का चैप्टर स्टडी करते हैं, राइट, ये हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, ये हमारे पास में नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है हमारे पास में। तो नॉर्थ और ईस्ट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का? 90 डिग्री। और ये एंगल कितने का? तो 90 डिग्री। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास में जब भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो हमारे पास में एंगल कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं? किस ईस्ट। कौन सी है हमारे पास में? ईस्ट है। अगर मैंने कहा कि मुझे ये डायरेक्शन में ये लेके चलाऊं, कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट है। ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। ये बताओ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ये बताओ भाई ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है। ये बता दो फिर। ये नॉर्थ है। और ये बताओगे? साउथ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पता चल जाए कि हमने कहा कि ये मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में है, आपको कहा जाए कि हमारे पास में ईस्ट डायरेक्शन में गया हुआ है, ईस्ट मीन्स कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट गई हुई है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार बच्चों ने पूछा है मेरे से कि सर हम इसको ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, इसको ईस्ट एंड साउथ भी तो बोल सकते हैं, ये हमारे पास में साउथ वेस्ट की जगह वेस्ट एंड साउथ भी तो बोल सकते हैं। क्लियर? तो मेनली हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जो प्रधान होता है वो हमारे पास में कौन सा है? एक है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल कौन सा है? साउथ पोल। ठीक है, जो हमारे मैग्नेट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी हम ये है लेके चलेंगे, जो हमारे पास में इंटर कार्डिनल जो हमारे पास में डायरेक्शन होती है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है वो किसकी रहती है? नॉर्थ एंड साउथ की। इसलिए हमारे पास में ये वर्ड है, राइट, जो हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ के लिए यूज कर रहे हैं, हम हमेशा पहले किसको लेके चलते हैं? नॉर्थ ईस्ट को लेके चलते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास में सभी पॉइंट्स है कि हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि हमारे पास में जो मेन हमारे पास में पोल है जिसको हम मान लेके चलते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग है, राइट। तो ये हमारे पास में था। आफ्टर दैट हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन भी बड़े ही इजी हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम स्टडी करें इसमें नॉर्थ एंड साउथ, अर्थ के कितने पोल हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, ये बताओ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। एंगल्स का आपने पता चल ही गया है। आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं, आपने नॉर्थ डायरेक्शन में आपने फेस करके खड़े हैं, राइट। आप नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि बोर्ड की तरफ आप खड़े हैं। तो ये बताओ कि हमारे पास में लेफ्ट और राइट डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा आपका? लेफ्ट होगा सर, वेस्ट राइट। बिल्कुल राइट। हमारे पास में अभी हमने स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हूँ, ये मेरा राइट है। राइट मेरे पास में कौन सी डायरेक्शन में है? यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। तो यहाँ पे मेरा राइट है। और मैं लेफ्ट की बात करूँ तो मेरा लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन गई? वेस्ट। ये मेरा लेफ्ट में कौन सी है हमारे पास में? वेस्ट है। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे सब। इसलिए हम क्या है, पहले बेसिक को समझो। जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे ना तो उसके बिना आपका जो आगे के क्वेश्चन है वे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसकी है कि एक बार बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे ना चुटकियों में सोल्व होंगे, राइट। अब आप ईस्ट डायरेक्शन में, मैं ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास में ईस्ट डायरेक्शन है, क्लियर है। तो ये बताओ कि मेरा लेफ्ट क्या है और मेरा राइट क्या है? लेफ्ट है, नॉर्थ राइट है। मेरा लेफ्ट क्या है? नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, राइट, यहाँ पर हम खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट में क्या गया? नॉर्थ।
और मेरे राइट में क्या गया, साउथ। यहाँ पे हमारे पास में राइट में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है। क्लियर, आप भी चेक कर सकते हैं, आप अपने से रिलेट करके सोचिए कि किस तरीके से आपको रिलेट करेंगे, लेफ्ट क्या है राइट क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। अब हमारे पास में है साउथ, मैं साउथ की हूँ, अपनी आपकी तरफ देख रहा हूँ, राइट। क्लियर है आपकी तरफ। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा लेफ्ट और राइट क्या है। मेरे लेफ्ट में क्या है, ईस्ट, मेरे राइट में क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट में मेरे पास में क्या था, ईस्ट था, और राइट में मेरे पास में क्या है, वेस्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन कहाँ पे कि हमने वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में खड़े हैं। तो हमारे पास में अगर मैं इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट इस साइड में है, मीन्स मेरे लेफ्ट में क्या है, साउथ है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, मेरे लेफ्ट में क्या है, साउथ है, और मेरे राइट में क्या है, क्या है, नॉर्थ है। कोई डाउट आया, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगर है तो आप मुझे यहाँ तक आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ हमें इस चीज़ में डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर कोई डाउट नहीं है, हमारे क्लियर है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में अगर हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करें तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या आता है कि हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़े हैं, राइट। हम फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, और मेरे को ये कहा जाए कि मुझे राइट मुड़ना है, या फिर मेरे को ये कहा जाए कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है, राइट। तो एक होता है हमारे पास में राइट टर्न और दूसरा मेरे पास में होता है लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो राइट टर्न का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मेरे को ये कहा जाए कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है, इसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़े की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़े की विपरीत दिशा में, राइट। उसके बाद अगर हम स्टडी करें, यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारे पास में क्या है, जैसे कि हम यहाँ से स्टडी करें, यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करेगा, इस टाइप से हमारे पास में मूव करेगा, ये हमारे पास में कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हमारे पास में ये इस टाइप से मूव करे तो ये हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास में क्लॉकवाइज, ये हमारे पास में कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है भाई, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास में डायरेक्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास में हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे कि हमारे पास में इसका पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, राइट। बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से क्वेश्चन को समझेंगे तब जाके हमारे पास में जो आगे के जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, राइट ऑफ नॉर्थ, कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं, राइट। नॉर्थ डायरेक्शन में आप खड़े हैं और आपको ये कहा जाए कि आपको राइट मुड़ना है, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? सर नॉर्थ में है। हाँ, नॉर्थ में फिर राइट मोड़े, क्या मोड़ोगे, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। तो यहाँ पर थे आप और यहाँ पर आपने राइट मोड़ा, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। तो ये हमारे पास में इसका आंसर क्या आ गया, ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ पर हैं, क्लियर है। और आपको ये कहा जाए कि आपको राइट मुड़ना है, तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, नहीं। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 90 डिग्री मुड़ना है ना, तो हमारे पास में कहाँ पे जाएंगे, साउथ ईस्ट में, क्योंकि इनके बीच में कितने का एंगल है, यहाँ पर एंगल बनना है 45 डिग्री का, बट आपको कितना मूव करना है, 90 डिग्री मूव करना। जब भी आपको ये कहा जाए ना कि राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, इसका मतलब क्या है कि राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो नॉर्थ ईस्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट में 90 डिग्री आपने मूव किया, कौन सी डायरेक्शन आ गई आपके पास में, साउथ ईस्ट आ गई। क्लियर है। तो ये हमारे पास में आ गई साउथ ऑफ ईस्ट।
अब आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हैं, आपकी डायरेक्शन ये है, आपके पास में ये डायरेक्शन है, 90 डिग्री आप मूव करोगे नाइट, तो हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? ये हमारे पास में आ गई नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट है आपके पास, राइट मुड़ना आपको साउथ वेस्ट आप डायरेक्शन में है, आपके पास ये वाली डायरेक्शन चली गई है और आपको राइट मुड़ना है। राइट का मतलब हमारे पास में कौन से में गए? हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये हमारे पास में डायरेक्शन है नॉर्थ एंड वेस्ट की। राइट ऑफ साउथ, साउथ हमारे पास में है, ये हमारे पास में डायरेक्शन है साउथ की। ठीक है, साउथ के राइट मुड़ना है, राइट मुड़ना है तो हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन गई? नॉर्थ। ये हमारे पास में गई भाई वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? 90 डिग्री पे वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट मुड़ना है नॉर्थ डायरेक्शन में आप हो, ये आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, लेफ्ट मुड़ोगे 90 डिग्री आपने मूव किया, कौन सी डायरेक्शन आ गई आपके पास में? वेस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साउथ डायरेक्शन में है, ये आपके पास में साउथ डायरेक्शन है, लेफ्ट मुड़ोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो आप मूव करोगे तो कौन सी डायरेक्शन आ गई आपके पास में? ईस्ट डायरेक्शन आ गई भाई। कौन सी आ गई हमारे पास में? ईस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लेफ्ट ऑफ वेस्ट ईस्ट, आपके पास में यहाँ पे दे रखा है साउथ ईस्ट है ये। ठीक है, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, आप इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास में 90 डिग्री आपने मूव किया तो कौन सी डायरेक्शन आ गई आपके पास में? नॉर्थ ईस्ट आ गई। कौन सी आ गई आपके पास में? नॉर्थ ईस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है भाई, लेफ्ट को आपको मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन आ गई आपके पास में? नॉर्थ वेस्ट। कैसे? देखो आप यहाँ पे थे, नॉर्थ ईस्ट में थे और आपने 90 डिग्री लेफ्ट साइड में मूव किया है, लेफ्ट साइड में मूव किया तो हमारे पास में कौन है? ये हमारे पास में कहाँ पे आ गया? नॉर्थ ऑफ वेस्ट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके पास में कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास में क्या है कि हमारे पास में 2 लेफ्ट और 2 राइट अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं कि आपको 2 लेफ्ट मुड़ना है या 2 राइट में मुड़ना है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अपोजिट जाना उसके। राइट, ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट के अपोजिट ईस्ट। राइट, ये हमारे पास में जाएगा अपोजिट में। क्लियर है? अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 4 लेफ्ट में जाना है, 4 बार आपको लेफ्ट टर्न कहा जाए या 4 बार आपको कहा जाए कि आपको राइट में टर्न करना है, इट्स मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन में हैं? सेम डायरेक्शन में है जिसमें आप थे, उसी में आप मूव कर रहे हैं। राइट, अगर हमारे पास में कह रखा है 3 राइट, तो 3 राइट की जगह पे आप 3 बार राइट मुड़ना आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक काम कीजिए, 1 लेफ्ट मुड़ जाए। राइट, अगर आपने 3 लेफ्ट आपने चूज कर रखे हैं तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 राइट के इक्वल होगा। क्लियर है? तो हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। राइट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। राइट, एक बार आप इसको देखें, इसको 2 मेथड से कराऊंगा, एक आपका है लॉन्ग मेथड और दूसरा आपके पास में शॉर्ट मेथड। राइट, अगर आपने एक बार शॉर्ट मेथड समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सर हमें इस मेथड से करना है, हमेशा कहेंगे सर शॉर्ट ही बहुत अच्छा है, शॉर्ट से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आप सभी को पता है, ये हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। ओके, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद में उसने ही टर्न्स टू हिज राइट। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कौन सी डायरेक्शन में गया? राइट में उसने टर्न किया तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? ये ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, कितनी मीटर चला वो? 50 मीटर चला भाई। आफ्टर देन ही अगेंस्ट टर्न टू हिज राइट, ईस्ट डायरेक्शन में चले हुए हम, ईस्ट में है और राइट मुड़ना है। राइट में हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो साउथ में वो ईस्ट डायरेक्शन में जब वो राइट मुड़ा, यहाँ पे उसने राइट मुड़ा, राइट मुड़ने के बाद में वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? और यहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की?
100 मीटर ट्रेवल की। फिर उसने कहा फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब मैं साउथ में चल रहा हूँ, मेरा लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। लेफ्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन आ गई? ईस्ट। ईस्ट आ गई। और ईस्ट डायरेक्शन में वो लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। क्लियर है? और कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है अब वो? कौन सी डायरेक्शन में है वो? ईस्ट है। एक तो क्वेश्चन का पैटर्न है ये, राइट। सेकंड पैटर्न बिल्कुल इजी पैटर्न है। सबसे पहले वो पर्सन कौन सी डायरेक्शन में था भाई? नॉर्थ में डायरेक्शन में था। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा ही इजी है, 1 मिनट का भी नहीं है, अरे 10 सेकंड का भी नहीं है। बस ये देखो कि क्वेश्चन में कहा क्या है। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। कौन सी डायरेक्शन में टर्न किया? राइट में टर्न किया। वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट को टर्न किया एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। हमें ये चेक करना है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास में है राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। डायरेक्शन के चैप्टर में लेफ्ट और राइट आप कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास में कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में कौन सी चीज आती है? नॉर्थ के राइट में, नॉर्थ के राइट में ईस्ट। डायरेक्ट आंसर दीजिए भाई। हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो कितनी मीटर चला है, कि वो लेफ्ट में चला है, राइट में चला है। डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, चुटकियों में आंसर आएंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं समझाने में टाइम ले सकता हूं, बट आप क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लेंगे, राइट। ये क्वेश्चन था हमारे पास में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, समझो और चुटकियों में आंसर देना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए कि सर कौन सी डायरेक्शन में गया, क्या गया। आपसे केवल ये पूछा है कि एक पर्सन था, वो पर्सन उसने वॉक करना स्टार्ट किया, राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया और कुछ उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़ा है। आपको सिर्फ ये बताना कि आपके पास में वो कौन सी डायरेक्शन में है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, एक पर्सन है, किस डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ में चल रहा है। क्लियर है? वो साउथ में चल रहा है। ओके भाई। उसके बाद इसने कहा आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। वो राइट में टर्न करता है एंड वॉक्स 100 मीटर, 100 मीटर चलेगा। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया और कितना चला? 30 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो आप सभी को पता है राइट से लेफ्ट कैंसल आउट होता है। क्लियर? हमारे पास में क्या बचा? स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी? साउथ थी। लास्ट में हमने क्या करना है? साउथ के लेफ्ट में चलना है। अब बताओ साउथ का लेफ्ट कौन? ये हम साउथ में है, राइट। साउथ के लेफ्ट में कौन सा गया? ईस्ट। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया? ईस्ट आंसर आ गया भाई। कोई डाउट है? ये सबसे इजी चैप्टर जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास में है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पता नहीं बच्चे इससे क्यों डरते हैं कि पता नहीं कौन सा भयंकर चैप्टर है ये, बट अगर आप इसको एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे ना, इससे इजी चैप्टर आपको रीजनिंग में कोई नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा पसंद में आएगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई आपके लिए ये लगे कि हाँ हमें ये वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू भाई।